तेन्ना म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक दिसोन आयले वय हे जावपा जाय आनी हे जायना सद्याक. जितल्यो पार्टी आहाय, जितलो गव्हर्नमेंट आहा, जितले सरकार आहा इंडियन, तेमकां हे घडून दिवपा जायना. आनी ह्यो बेजीक वस्तू उदक मेळपा जाय, कंटिन्यूस 24 आवर्स उदका सप्लाय आसपा जाय. इलेक्ट्रिसिटी, लायट जी आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळपा जाय, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी मेळपा जाय. जाता जाल्यार गव्हर्नमेंटान शिकप, एड्युकेशन जे आहा, हेल्थ जे आहा, उदक जे आहा आनी लायट इलेक्ट्रिसिटी जी आहा ती आंगार घेवपा जाय. आंगार घेवपा जाय म्हणजे सबसिडायज करून हे सगळे आमकां एज सिटीजन्स दिवपा जाय. हे 11 वर्स पयले आमकां हो होप आमकां दाखयलो आनी आम सगळे आख्खे गोंयभर आनी आख्खे देशभर हे भरवशाक हो होप जातलो काय हो जावपा ना म्हूण आमी आम आदमी पार्टीक तेंको दिलो. आनी हो तेंको दिलो म्हूण म्हाका पार्टीन पळय सुद्दां 9 वर्सां जालीं काम केल्यार हो आज होप जो आहा that hope has materialized. It is the truth. And I think we all of us deserve a round of a big applause because we believed in this hope and today this hope has come to reality. आज आमगेले 2 सरकार आहे, 161 MLAs म्हणून संदेशान सांगला. जशे आम दिल्ली निवडून आयले सगळ्या हवा हेल्थ सिस्टम जो आहा, जो दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक म्हणटाय तो सगळ्या नंबर 1 ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, अख्ख्या वर्ल्ड रेकॉग्नाइज जालो मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट. पूण 11 वर्स जाली आमगे गोंय मोहल्ला क्लिनिक कोणा दिसती पडना ह्या सरकारा वरी ना म्हूण दुसरे स्टेटींतूय कोणे कॉपी करूंक जालना. कित्याक कॉपी करपाकूय तकली जाय. हिंदीन म्हणटाय ते भाशेन नकल में भी अकल चाहिए. तो प्रॉब्लेम जाता ते अक्कल आहा हेका, पूण हेका अक्कल आहा फकत चोरी करपाक आनी लोकांक त्रासाक घालपाक. तेंगे अक्कल फकत एका लोकां जोरी तरी कोण दाखोवपा जाय. जाल्यार जेन्ना आमी दिल्लीक वताले तेन्ना म्हणटाले दिल्ली युनियन टेरिटरी, दिल्ली कायदे दुसरे करपा इजी अशें करून उलयताले. आमी इलेक्शन लढले पंजाब आज आमकां स्टेट आहा. जशे पंजाबात जिखून आयले पंजाबातूय इलेक्ट्रिसिटी सबसिडायज केली, पंजाबाकूय लोकांक आज इलेक्ट्रिसिटी फ्री मेळटा, उदक तेंगे जाता, सगळे सारखे जाता. एड्युकेशन सिस्टम आज तेंगे तार्या घालताय, मोहल्ला क्लिनिक्सूय पंजाबात आज आमकां दिसती पडटाय. सो दॅट मीन्स एक युनियन टेरिटरी आनी स्टेट आत कित म्हटले. सो माय जर्नी इन पॉलिटिक्स स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस होप. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांव बोटीर आहलो, हांव सेलिंग करतालो, 17-18 वर्सां हांवें तारवट्या जिवीत काडलां. ते सोडून जेन्ना हांवें डिसायड केलें हांव कितें कोतलो, धंद्यात हात घायलो आनी थिंगसोन हांव पॉलिटिक्सान भितर सरलो. करमण्या गांवांत जे सगळे आज मुगे करमणकार भाव भयण जी मुज बरा आज व्हॉलिंटियर्स आज हिंग हाय ती तेन्नासून आहली आनी हांव मुखार सरोन करमण्या बारीक इश्यू घेताले आनी तेन्नासून हांव पॉलिटिक्सान भितर सरलो. पॉलिटिक्सान भितर सरोन वाय ओनली आम आदमी पार्टी. हांव ल्हान आसतना भुरगीं इस्मायलाचे आहा, आमी दोगांय समोसा घेवन काँग्रेसा मेजाचेर बसताले. आमकां कांय कोण नासलें, तेंगे समोसा खायले आमी, पूण तेजे भायर कांय केलें ना. सो आज ही परिस्थिती आहा. जेन्ना आमी डिसायड केलें की आमी पॉलिटिक्सान भितर सरतले तेन्ना आम आदमी पार्टी जॉइन जाले. एर्नेस्ट आहा हिंगा. एर्नेस्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन हू मेड मी एक्टिव आफ्टर आय जॉइन द पार्टी. म्हाका सदां आज एर्नेस्ट बाबाक सगळ्यांनी शाबासकी दिसी, कित्याक एर्नेस्टान हाडलेलो भुरगो, एर्नेस्टान ग्रूम केलो भुरगो आज एक MLA जावपाक पावलो सगळे लोकांगे सपोर्टान. आय रियली लायक टू थँक यू एर्नेस्ट बाब for bringing me into this party, and I have got acknowledgement all because of that day. I came for the meeting in Carmona somewhere around the 30th of December 2015. This is the precise date when the NSN meeting join keli, meeting organize keli. Things on journey कॉमेच जाली, responsibilities दिल्यो. आज हांवें कित्याक सांगता, you will get acknowledged in this party. It is not like the other parties. काम केले जाल्यार ही पार्टी तुका सांडून दिवपाना. ओनली काम करपाची गरज आहा. आय थिंक पीपल विल एक्नॉलेज, पार्टी विल एक्नॉलेज. जेन्ना म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक काम कॉमेस जालें तेन्ना पयलो म्हाका धाडलो केप्यांक पेट्रिशिया बारार. केपें रिएक्टिवेट करपाक. ही नांव जी आज सांगता ती सगळी आमी हिंगा आनी दिस शोज
that our party is the only party who has got the most and the largest retention of volunteers. आमगे volunteer ये पार्टी सोन ते पार्टी उड मान जोबोशी कोण गेल नाही जे भाषी होईताय. सो पॅट्रिशिया हिंग हा केपे मार्क धाडलो, वॉच दीपक सिंगला आशिल्लो, अब्बास आशिल्लो. दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे ती कुरचोऱ्या थिंग लिडरशिप दिली, गो अँड डेव्हलप कुरचोरी काय नाल्ले आम आदमी पार्टीले. संदेश हिंगा तोय हुई गेलना. हांव संदेश पंचायती वचोन सगळ्या मेळोन जेम्स सरा सोदिलो आनी जेम्स सरान कुरचोऱ्यान डेव्हलप केले. आज जेम्स सर हिंगा, जेम्स सरा बारा सगळे व्हॉलंटियर हिंगा आहे. कुरचोरी गॉट डेव्हलप फ्रॉम देयर. May 16th, if I am right, 2017. May 21st, 2017, Aam Aadmi Party, one of the largest meeting that happened in Panjim. Arvind ji जेन्ना थिंग आयल्लो, अरविंद जीयान तेन्ना सगळे आमकां पय स्टार्टिंग स्टेजीचे बसयल्ले, सगळ्या याद आसतली. आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोऑर्डिनेटर्स म्हणून डिक्लेअर केले फॉर 2017 इलेक्शन. थिंग आम सगळे आशिल्ले, जितली आज आम आहाय वी आर ऑल स्टील देर. तेन्ना म्हाका फातोर्डा गायलो. 2017 इलेक्शनाक हांव फातोर्डाचो कॅम्पेन मॅनेजर आसलो आनी पार्टी काम फातोर्डा एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो प्रेझेंट आमदार आहा तेका आमी हेडोवन गेलो आनी तेका बरोच टफ फायट दिलो. आनी देर द जर्नी बिगेन ऑफ माय पॉलिटिकल करियर. फ्रॉम देर ऑन वी फॉट इलेक्शन्स फॉर 2017 आनी ते फाटल्यान हेन्झिला आमी निवडून हाडलो 2018. सारकें हेन्झिल 18, 19, 20. 2020 आमी हेन्झिला निवडून हाडलो. एज अ टीम 2020 Henzil was our first victory where we got for the Aam Aadmi Party in Goa, and that was in Benaulim constituency with the help of all the Benaulim volunteers which are here today. And I think we need to give a big round of applause. आमके एक सीट दिले आणि म्हाका तुमचे आमदार करून हाडलो बनाल्या. तेच भाशेन क्रुजाक वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सीट दिले. आज गोंयांत आम आदमी पार्टीचो आमदार म्हणून आमकां आप दिल्ली मॉडेल सांगपाची गरज ना. हेच्या मुखार वी विल टॉक अबाउट आम आदमी पार्टी बेनावलीम मॉडेल, आम आदमी पार्टी वेलिम मॉडेल. आणि कम टू बेनावलीम, कम टू वेलिम and come to see what we have done today just by being MLAs. In a short term of 18 months, the only Aam Aadmi Party Mohalla clinic is today opened in Benaulim constituency. I would want all of you all make time Monday to Saturday 9 o'clock to 6 o'clock. Mohalla clinic open असता. दोतोर असता, एक जनरल फिजिशियन, एक नर्स असता. Please do come witness this Mohalla clinic. It is called as Good Health Clinic. Mohalla clinic, Aam Aadmi Party, Delhi model. Good Health Clinic is the future of Goa's health models, which is going to be set up all over Goa once we come to power. And I think this is going to be the best health model what Goa is going to get. दुसरे क्लिनिक जे आम्ही ओपन केले ते म्हणटाय ते विजन क्लिनिक, दोळ्याचे क्लिनिक. कितुलो शेंबऱ्यांनी लोकांक आज दोळ्याचे हेल्थ म्हणल्यार कितें कोण आसले. सो दोळ्याचो प्रेशर जो आहा तो चेक करपाक आमी हेल्थ क्लिनिक घडून हाडले. आणि ते हेल्थ क्लिनिकाक आज बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीतून लोकांक 100% कॅटरेक्ट ऑपरेशन आमी आज फ्री करताय. and we have covered 30 cataract operations free in Goa, all from Benaulim constituency. आज गोयात cataract operation DDSSY card cover kona. Goa is not covering this cataract operations, but we are covering in Benaulim constituency. आणि आज या foundation दिसाक I would like to announce and propose that this clinic will be open for all of Goa for 50% discount for cataract operations. कोणूय हुचे गोयच्या भागांत जर तर cataract operation तुमकां करपाक जाय जाल्यार 50% डिस्काउंटाचेर आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीतली जे क्लिनिक आहा, विजन क्लिनिक आहा, ते विजन क्लिनिकान येऊन तुम्ही तुमगेले ऑपरेशन करपाक जाता. दोतोर ना आमकां मडगांवचो पडटा, 600 ते 700 रुपये एक दोतोर घेता. सो ते दोतोरागे पयस साल्वा करपाक आमी एक पिडियाट्रिक क्लिनिक ओपन केल्या. सो कम टू Benaulim, witness these things whatever I am telling you. Benaulim is just
one bus far away from Panjim, from Pedne. तू जर तो बाणार येल जाल्यार देखून तुका 1-1.5 hour लागतले. 1.5 hours तुम्ही येय आणि ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी तुमच्यो येय आणि तुमगे पेडणेचो या तुमगे जितले आमदार आहाय तांकां सांगाय आम आदमी पार्टीन जर तरी करपाक जाता जाल्यार तुम कित्याक कोण आमकां दिनाय आनी फॅसिलिटी मागोन घे. So this was a few things about the health model. आमगे वेली तुम गेल जाल्यार क्रूज येतलो. क्रूज आपल्यागे वेली मॉडेला सांगतलो. बट एंटायर फार्मिंग जे आहा, फार्मिंगा रेव्होल्युशन जे आख्या गोंयांत कोल म्हणटा तें आमगे क्रुजान फार्मिंगा रेव्होल्युशन आज गोंयांत हाडलो आहा. आज कितुली वर्सां शेंकडांनी वर्सां जे फार्मलँड रोयन आहलो शेतांनी ती तो आज रोयन मॅकडॉजान एक पीक काण 2 पीक काण तिसरे आणि चौथे पिकेचे पावलो. सो आय थिंक क्रूज हॅज बीन अ पायनियर इन द अचिव्हिंग द फार्मिंग रिलेटेड मॉड्यूल ऑफ द आम आदमी पार्टी इन गोवा. हेर कितें आहा ते वेलीचे क्रूज आपल्याक सांगतलो. बट बिसाइड्स दिस देर इज लॉट टू टेल. आज आम उलयताय म्हणल्यार आमी बुक्स ऑन द व्हील्स लॉन्च केलो आहा. आमी बुक फेअर चलयताय. फ्रायडे सॅटर्डे 2 दीस जाले आमगे सगळे इस्कुलांनी आमी कॉमर्स केलो. इट वील कंटिन्यू. सो इंटेन्शन गरजेचें. इंटेन्शन जरी तरी आहा जाल्यार आज कितेंय करूं शकता. आज वो सरकार म्हादय जी आहा, म्हादय ह्या कोर्ट केस आहा वेनिसडे, ही म्हादय विकून दिल्लो आहाय मी. आज जे फॉरेस्ट आहा आमगे रिझर्व आहा त्या फॉरेस्ट रिझर्वा लागून वो सरकार कांयच मुखार सोना ते नोटिफाय करपाक एज फॉरेस्ट रिझर्व. आज वो सरकार टुरिझमात तुम चोयल जाल्यार आमगे शेक ओनर्स आहाय अजून शेक जाल नाही. आमगे जरी तर सरकार आहलो आम माया म्हयन्या शेक पॉलिसी बंद कोताले, क्लोज कोताले. ऑगस्ट म्हणल्यार सगळे क्लियर जावन ऑगस्टाक सप्टेंबराक गोंडसाक आनी दिवाळी शेक सगळी ओपन आसताली. पूण आज या सरकाराक लागून आज कितली त्रास जाताय ते तुमचे आनी तरी पूण आमकां कांयच पडोन गेलो ना लोकांचे. आज लायटी बिल जरी तर तुम चोयल जाल्यार सगळ्यांक लेटर येयत आहाय लायटी बिला लागून. लायटी बिलां इतली वाडलो आहाय प्लस आता तुगेले लोड जो आहा तो लोड इज नॉट मॅचिंग म्हणून लेटर येयलोय. आनी त्यो लेटर जरी तर तूं इलेक्ट्रिशनाक कोणाकूय हाडून सर्टिफाईड इलेक्ट्रिशनाक ऑन बोर्ड हाडलो जाल्यार ते कोण 4,000 घेताय, कोण 3,000 घेताय, कोण 1,500 घेता, कोण 5,000 घेता. प्रोसेस स्ट्रीमलाईन ना. आज मडगांव जर तर रेल्वे स्टेशनार गेल जाल्यार ते माता कुपन काडे मोटरसायकलेक आनी कोण गाडी घेवन येताय तेंकडे हे पयशे घेताय 20 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हे मात लायला. सो सामान्य मनीस जो आम आदमी आहा गोंयचो तेकडे पयशे काडपाच्यो खबरो आनी हो सरकार तेंकडे पयशे काडून आपल्यागेली सगळे जे हे फेस्टिवल कोताय, आपल्यागे सगळे जे इव्हेंट कोताय, हे इव्हेंटाक हेंका हे पयशांक गरज पडटा आनी आमकां हे पयशे घेवन हे वगडायताय. सो आमगे सरकार जो आहा तो दिल्ली आनी पंजाबान सगळ्यांनी चोयलो आहा. मुगे एकूच उलो सगळ्यांक आमगेली टीम वाडोया, आमगेली टीम वाडोया. हेंक आम बूथ शिकोया. हेंक 2027 आमगे सगळे आमदार घेऊन आम गव्हर्नमेंट फॉर्म करया आनी लोकांक जे मेळपा जाय ते लोकांक आमी फावो ती वस्त आमी दिवपाक एकठांय रावन मुखार ही पार्टी व्हरया. आय थिंक सेइंग दिस I would love to thank all the party members who have organized this wonderful foundation day today. And moving ahead, I think we all need to get together, come together and take initiatives to take party activities. सांगना सोडा तुमगे गावांत कितेंय जरी तरी आहा जाल्यार तुमगे मोबाईल काढाय, तुमगे फेसबुक काढाय, लाईव्ह वसाय आणि तो इश्यू एड्रेस करे आणि हॅशटॅग आम आदमी पार्टी मुगाले कळपाक की तुम्ही आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ता म्हणून हे तुम्ही करचे. आणि हांव मागता हे केले जाल्यार आमकां 2027 आमगेलो गव्हर्नमेंट फॉर्म जातलो आणि हो गव्हर्नमेंट फॉर्म जावपाचो होप जो आहा तो आमी सगळ्यांनी दवरूंक जायो आणि होप दवरून आमी पार्टी वाडोवपाची गरज आहा हे सांगून हांव ही 2 उतरां मुगेली सोंपयता. थँक्यू. देव बरो करूं. लेट अस गो फॉर अ फायनल स्लोगन व्हेन वी एंड अप. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद. थँक्यू. देव बरो करूं.
Thank you, Benziba. Right from the very first day, very focused, and he knew what he wanted, and that is why he's the MLA of Banaulim. Fighting elections in Banaulim wasn't easy. Having been close to Benzi, I have seen what all he's gone through, but then he has remained very focused, and today he is known to be one of the best MLAs in Goa. I think we should give him a big round of applause. इसके बाद मैं श्री दीपक सिंगला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आके दो शब्द कहें। धन्यवाद संदेश भाई। पहले तो जोरदार एक नारा हो जाए, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। आज मंच पे उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट ब्रह्मशंकर जिम्पा जी, जो मिनिस्टर हैं पंजाब में, और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि पंजाब में हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, जैसे हमने दिल्ली में बनाई है। साथ में अमित पालेकर भाई, हमारे कन्वीनर, हमारे एमएलए वेंजी भाई क्रूज अभी आए नहीं है, हमारे एमएलए क्रूज, हमारे हेंजल भाई, हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और मुंबई से प्रेसिडेंट प्रीति शर्मा मेनन जी, और हमारे सभी आज के कार्यकर्ता जो यहाँ पे उपस्थित है। मैं आगे नाम लेना चाहूंगा, मैं सबको लगभग मैं यहाँ पे कई लोगों के नाम ले सकता हूँ। जब उपिंदर जी बैठे हैं, सरफराज भाई बैठे हैं, फ्रांसिस बैठे हैं, जर्सन बैठे हैं, सेसिल हैं, पेट्रिशिया हैं, रोक हैं, सुनील हैं, राजेश भाई हैं, ऐसे बहुत, मतलब मैं तो पिछले कई सालों से आपके साथ लगातार यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों का साथ और प्यार हमेशा मिलता रहता है। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम सब मिलकर आगे गोवा को बहुत आगे लेके जाएंगे। आज हम आम आदमी पार्टी का 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी 11 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी, और ये आम आदमी पार्टी बनती नहीं, जैसा भी बता रहे थे, अगर जो सेंटर में सरकारें बैठी थी वो चैलेंज ना करती कि सरकार में आओ, सरकार चलाओ, तब पता चलेगा कि कैसे चलती है। बाहर से बैठ के बोलना और आंदोलन करना तो आसान है, सरकार चलाना मुश्किल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक संकल्प लिया और 12 साल से, आज 11 साल हो गई, 11 साल से एक पार्टी बनाई, फिर दिल्ली में सरकार बनाई, फिर दिल्ली में रिपीटेड सरकार बनाई मेजोरिटी के साथ। इतना मेजोरिटी मैंडेट आज से किसी पार्टी को नहीं मिला। फिर रिपीट थर्ड टाइम हमने सरकार बनाई सेम मैंडेट के साथ। फिर हमने पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब में पहले हमारे कुछ एमएलए आए थे, इस बार सरकार बनी। लेकिन एक आम आदमी पार्टी की खासियत है, जहां पे भी आम आदमी पार्टी कुछ एमएलए लेके आती है तो अगली बार सरकार बना लेती है। तो गोवा में भी 2022 में हमारे कुछ एमएलए आए हैं, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का साथ मिलेगा और हम लोग अगली बार सरकार में होंगे, हमारी सरकार होगी। और जितने लोग यहाँ पे आगे बैठे हैं सब लोग, कोई एमएलए होगा, कोई मिनिस्टर होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई कुछ होगा। मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोग पिछले कई सालों से गोवा में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम डेवलप की है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। जब काम करता है तो बड़ा मजा आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग बैठे होंगे, जब 2027 का जब समय होगा, तो हमारी सरकार होगी और हम लोग यहाँ पे सरकार में यहाँ ना बैठ के हम भवन में, हम वहां पे हाउस में अपना यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होंगे फाउंडेशन डे का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लोगों की डेली नीड्स में बहुत काम किए। शिक्षा का मॉडल आज पूरे देश में, शिक्षा मॉडल की बात की जाती है। पूरी दुनिया में कोई दिल्ली में आता है तो शिक्षा मॉडल देखने आता है। स्वास्थ्य मॉडल, हॉस्पिटल्स, उसमें सेवाएं, सारी दवाइयां फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं। मतलब शानदार काम पिछले 8-9 सालों में, 10 सालों में जो दिल्ली में किया है, वही हम रेप्लिकेट अब पंजाब में चल रहा है। पंजाब का तो बड़ा अच्छा बताएंगे, जिम्पा साहब बैठे हैं, तो पंजाब में कर रहे हैं।
और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें गोवा में करने हैं, गोवा के हिसाब से, गोवा के लिए। और जैसा कि वेंसी ने बताया, वेंसी भाई बता रहे थे कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, और वो शानदार मोहल्ला क्लिनिक सभी के लिए फ्री है, वहां पे सारी सेवाएं फ्री हैं। और हमारे दोनों एमएलए यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे देख के उनको अगली बार लोग मेरे को ऐसा लगता है अगली बार लोग उम्मीद करेंगे कि यार हमारा भी एमएलए ऐसा हो, हमारे भी एरिया का एमएलए, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए ऐसा हो। और आम आदमी पार्टी को इन 2 एमएलए के काम की वजह से अगली बार गोवा में और ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं। बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमें थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी है, हम सबको लगे रहना है। आजकल आप देख रहे होंगे हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, मनीष जी जेल में है, संजय भैया जेल में है, आप लोग काफी लोग, मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, विजय नायर भाई जिन्होंने वहां से गोवा में काम किया वो जेल में है, सत्येंद्र जैन साहब को एक झूठे केस में जेल में डाला हुआ है। मैं आपको बताऊं आज मोदी जी का हाल क्या हो गया है। जैसे आप लोगों को याद होगा, एक ना गांव में पहले हमारे ना एक ठेकेदार हुआ करते थे, राउडी ठेकेदार टाइप हुआ करते थे, और कोई गांव का एक गरीब बच्चा, शरीफ बच्चा उभर के बड़ा हो जाए, पैसा भी कमा ले, नाम भी कमा ले, तो जो राउडी ठेकेदार होता था वो चिढ़ने लग जाता था। तो आज मोदी जी वही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जो उनको लगता था कुछ नहीं है, एक बहुत छोटी सी पार्टी है, और वो इतने बड़े हो गए, पहले एक स्टेट में सरकार बनाई, फिर दूसरी स्टेट में सरकार बनाई, फिर तीसरी स्टेट में 2 एमएलए ले आए, फिर चौथी स्टेट में 5 एमएलए ले आए। तो आज उनको वो आंखों में चुभने लग गए हैं। वो एक गांव का छोटा बच्चा, देश का छोटा बच्चा आज उनकी आंखों में चुभने लग गया है। इसलिए वो एक एक करके हर नेता को जेल में डाल रहे हैं, हर नेता को झूठे केसों में फंसा रहे हैं। कोई इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी ईडी है, उनकी सीबीआई है, उनकी पुलिस है, जिससे वो कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जल्दी डरने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जेल जाने से नहीं डरते। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को जेल में डालोगे, दूसरा वही खड़ा हो जाएगा कि भैया मुझे भी डाल दो। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं। कितनों को डालोगे ये देखना चाहते हैं, एक को डालोगे दूसरा आके खड़ा हो जाएगा, दूसरे को तीसरा खड़ा हो जाएगा। अब मुझे लोग कहने लग गए, कहते तुम्हारी आतिशी का नंबर है मुझे कहते अब इसका नंबर है, अब उसका नंबर है। लोग अब कहते हैं, कहते नंबर लगा हुआ तुम्हारा। तो नंबर लगाने से कुछ नहीं होगा, जितने मर्जी लोगों को जेल में डाल लो, नया बंदा आके वही खड़ा हो जाएगा और कहेगा मुझे भी डाल दो। तो डरने वाले नहीं है। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं बस आपसे ये उम्मीद करता हूं एज प्रभारी कि आप लोगों का साथ, प्यार और गोवा को, संगठन को बढ़ाने में ऐसे मिलता रहेगा, और हम सब मिलके संगठन को बहुत बड़ा करेंगे। और आने वाले चुनावों में, 2027 के चुनावों में हम लोग जीत के आएंगे, और मेजोरिटी से जीत के आएंगे। और जैसे हमने दिल्ली में जीता है, जैसे हमें दिल्ली में 28 सीटें आई थी, फिर 67 आई, फिर 62 आई, गोवा में 20 आई थी, फिर 92 आई, ऐसे ही सॉरी पंजाब में आई थी, ऐसे ही गोवा में लास्ट टाइम 2 आई हैं, अगली बार 25 आएंगी। इस बात की हम सबको गारंटी देनी है, और आप सबको इसके ऊपर मेहनत करनी है। और सरकार आम आदमी पार्टी की किसी के साथ मिलकर नहीं बनानी, आम आदमी के साथ गोवा में अकेले बनानी है आम आदमी पार्टी ने। कर पाएंगे ये सब हम सब मिलके? करेंगे? हाथ उठा दो एक बार। करेंगे? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद दीपक जी। जसे दीपक बाबान आताच सांगलें, आम आदमी पार्टीची जितली सरकार म्हणजे दिल्लीचे सरकार, पंजाबचे सरकार, आणि ताणी केल्लें काम, ह्या कामाची प्रशंसा, त्या कामाचे एप्रिसिएशन, त्या कामाक तोखणाय ही सगळ्या जगान जावपाक लागला। पण हे करता आसतना जी ऑब्स्ट्रक्शन, जे त्रास आज प्रत्येक लिडरशिपाक जावं व्हॉलंटियराक जाता, आमच्या गोंयान सुद्धा कितलेशे व्हॉलंटियरांचेर केसी चालू जाल्यो, खूबशे जाला। पण 10 वर्षांन हे करता आसतना जे आम आदमी पार्टीन अचीव केला, ताजो एंड जो जावपाक जाय, तो म्हाका जो दिसता एज अ व्हॉलंटियर, हांव बारीक व्हॉलंटियरांतल्यान हातूंतल्यान चिंतता तेन्ना म्हाका दिसता की आमचे ध्येय, आमचो एम जो आसा, जेन्ना आमच्या देशाच्या लोकसभेन कमीत कमी 500 आम आदमी पार्टीचे MP बसतले आणि आमच्या देशाचो पंतप्रधान
श्री अरविंद केजरीवाल जातलो तेन्ना आमचें हें स्वप्न पूर्ण जातलें. हय काय ना? येस. हाज्या नंतर हांव रिक्वेस्ट करता मॅडम प्रीती शर्मा मेनन हांकां ताणें 2 शब्द सांगचे. Good evening, Team Goa. Sarvana Deo Bari Sans Deo. Is that correct? This is the beauty of Aam Aadmi Party. I was away from Mumbai and I was wondering what will I do on Foundation Day. I have work here in Goa, but I found my family here. So thank you very much. Wherever we go in India now, we find Aam Aadmi Party, and that is why these powers are so scared of us. We are growing and we are growing dynamically, and especially here in Goa. And we see that the growth is hurting the powers. We saw how your president has been persecuted in a totally ludicrous case. The whole country is behind you, Mr. Parikar. We saw how they were attacking you. We are behind you. We supported you on social media, and when it is required, we'll come down on the ground to fight with you. What we've also seen in Goa is a miraculous opposition of just 2 MLAs. There is no Congress opposition. There are 2 MLAs who are in opposition. There is Venzi Vegas and there is Cruz Silva. We see it in the newspapers. We see it all the time. You're fighting for everything from culture to development. You're fighting against waste disposal, the right ways to do it. You're fighting against narcotics, and at the same time you're working in your constituency. I remember cleaning the river Sal, who used to be a pet project of their former Chief Minister Manohar Parikar. But the BJP MLAs have forgotten it. But the Aam Aadmi Party MLAs are working on it. So that is the amazing thing. You all are carrying forward the true vision of Goa, which nobody in Goa is doing. The BJP is definitely not doing, and the Congress, well, hardly anybody is left. They'll also go soon. So I think that it's amazing what you all are doing here in Goa, and you all are so fortunate that you have a young man like Deepak Singla backing you. The commitment of this team from Delhi, they leave their state and they stay with us for months. He's not just your Prabhari, he's also the Prabhari of Maharashtra. For every little small thing, Deepak ko phone karke, we will be always saying, Deepak do this for us, Deepak ye karwa do, Deepak ji ye karwa do, bhaiya ye karwa do, beta ye karwa do. So these young men, they have no interest. They are not going to be anybody here. Tomorrow you all are going to be ministers. But they sacrifice their whole life for us. They give us their time, their patience, their love, their trust. And thank you, Deepak, for being there for Goa and being there for Maharashtra. I see that in this stage, it is the only unique Aam Aadmi Party stage where an ordinary volunteer like me, a Zilla Parishad member, a MLA and a minister are all sitting together and treated with the same love. This is the uniqueness of Aam Aadmi Party. We are so lucky that we have the Punjab minister over here, and he's going to tell you of the amazing work that he's been doing. I don't know whether you saw the news 2 months ago. Before the farmer can ask for compensation for flood relief was given in Punjab. Before the citizens can complain about the revenue officers, action is taken against the revenue officers in Punjab. He has initiated action on so many revenue officers. He's streamlining the system. The biggest corruption is in the revenue system, and Jimpa sir is streamlining all of it. So I know you're dying to hear from him. So I will not take any more of your time. But like your compare keeps saying, Maka Awaz Aaye, so let's do it together. Aam Aadmi Party! Zindabad! Aam Aadmi Party! Zindabad! That's not enough Awaz for Goa. More Awaz. Aam Aadmi Party! Zindabad! Thank you. Thank you, madam. पंजाब गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्यार हार्डली 1.5 वर्सां जाले, आणि जे काम थंय जाला स्पेसिफिकली हांव तुमकां सांगपाक सोदता, ओवर 400 people, 400 लोक who were involved into corruption were caught red-handed and they are behind the bars. ह्या हाजेर हांव गोंयच्या सरकाराक चॅलेंज करपाक शकता. ताणें फक्त 100 लोक घालून दाखोवचे, आनी हांव तांकां सांगपाक सोदता 100 लोकांक तांचे 20 मिनिस्टर पयलीं भितर आसतले. सो नाउ आई रिक्वेस्ट टुडेज चीफ गेस्ट, आज के मुख्य अतिथि श्री जिम्पा जी, आइए प्लीज टेक ओवर द माइक.
भारत माता की जय। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जब पार्टी का 11th स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डेज है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भी स्थापना दिवस है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, अंगीकार किया था, तो ये दो चीजें जो है डेमोक्रेसी में इकट्ठी हुई हैं सेम डे पे, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और एक आंदोलन जो हिंदुस्तान के हालात थे, दिल्ली के हालात थे, करप्शन के अगेंस्ट शुरू हुआ था, और उसमें अरविंद जी को जब, जैसे दीपक भाई ने कहा, कि चैलेंज दिया गया कि आप सरकार बना के दिखाइए, सरकार चला के दिखाइए। जब ये आंदोलन चला था, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये कहा गया था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, हम लोकपाल बिल लाना चाहते हैं, हम करप्शन को नेस्तनाबूद खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये देखा कि इस सिस्टम में जब तक आप खुद राजनीति में नहीं उतरेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनके, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो राज कर रहे हैं ये कुछ होने नहीं देंगे। तो उसके लिए फिर पार्टी की स्थापना की गई है। तो हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम, और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं फर्स्ट टाइम गोवा आया हूं, और इस सेलिब्रेशन में 11th हमारा जो फाउंडेशन डेज है आपके साथ यहां शेयर कर रहा हूं, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मुझे आप सब लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। जो ये बहुत शांत धरती है, बहुत सुंदर धरती है गोवा की, मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, तो लोग लगातार आते रहते हैं यहां पे, या वो अपना पीस ऑफ माइंड या कि शांति से बैठना चाहते तो वो लोग गोवा में आते हैं। तो आज मेरे को पार्टी ने, मैं धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का, डॉक्टर संदीप पाठक जी का, और विशेष धन्यवाद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, कि जिन्होंने मेरे को एक बड़ी ड्यूटी अरविंद जी ने और भगवंत मान जी ने जो मेरे को पंजाब में दी हुई है। और मैं बात करनी चाहूंगा, आज यहां कुछ मीडिया के नुमाइंदे जो सुबह मेरे को मिले हैं, तो उनके अपने क्वेश्चन थे कि आप कैसे देखते हैं पंजाब की सरकार को, दिल्ली की सरकार को, आज जो हिंदुस्तान का माहौल है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये बात कही कि जो इमरजेंसी स्वर्गीय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में लगाई थी, वो घोषित थी, और इस बीजेपी की सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। दिल्ली में आप सब लोग बैठ के देख रहे हैं क्या हो रहा है। दीपक जी ने बताया कि यहां नंबर लगाए गए हैं कि किसको अंदर करना है, किसको एक्साइज पॉलिसी में करना। कभी मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा आज तक कभी किसी ने सुना है कि खजाने में ज्यादा पैसा है, आपका रेवेन्यू बढ़े, और आप जिन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया एक्साइज ड्यूटी में, उनको आप इस बात के लिए दंडित करें। ये कभी आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उनका क्वेश्चन था कि पंजाब में भी ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कितना टाइम करेंगे ये लोग। उसका रिजल्ट 1975 का 1977 में लोगों ने कांग्रेस को दिया, और तब सारी पार्टियों ने इकट्ठी होके
डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सारी पार्टियां तब इकट्ठी हुई थी जनता पार्टी के नाम पर। सो आज उसी तरह का माहौल जो है दिल्ली में, क्योंकि इनको अगर आज बीजेपी को किसी से खतरा है वो कांग्रेस से नहीं है, मैं कह सकता हूं किसी और स्टेट के चीफ मिनिस्टर से नहीं है, किसी की भी बात, और भी चीफ मिनिस्टर हैं ऑपोजिशन के पार्टियों के, हम वेस्ट बंगाल की बात करें किसी और की करें, इनको उनसे नहीं है, बिहार की बात करें। अगर इनको डर है आज तो सिर्फ किससे है? आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब से। तो जो खौफ इनके अंदर है वो इनको आज मजबूर कर रहा है। आप देखिए हिमाचल के इलेक्शन आए, हिमाचल और पंजाब साथ लगती स्टेट है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हिमाचल के साथ लगती है, दोनों साइड से लगती है, बिल्कुल हिमाचल का पार्ट है। सतेंद्र जैन जी को इन्होंने उसी वक्त ले लिया। इतना अच्छा माहौल था हिमाचल के अंदर कि इनको लगा कि भाई हमारा बोरिया बिस्तर यहां बन गया। इन्होंने कहा कांग्रेस और उस टाइम पे, क्योंकि स्टेट की जो बात थी, दोनों पार्टियों ने देखा भाई ये तो राज अगर आम आदमी पार्टी है फिर तो दोबारा ये किसी को आने भी नहीं देते। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली एग्जांपल है इस बात का कि एक बार लोगों ने अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार बनी और उसके बाद अरविंद जी को उन्होंने कुर्सी को तरजीह नहीं दी। उन्होंने नहीं कहा मैं चीफ मिनिस्टर जाऊंगा, उन्होंने रिजाइन किया था तब। 48 डे या 49 डे की सरकार थी सिर्फ। और उसके बाद लोगों ने क्या दिया? लोगों ने 67 सीट्स दी वहां पे दिल्ली में। और मेरा ख्याल डेमोक्रेसी के इतिहास में इतनी बड़ी विजय किसी पार्टी को आज तक नहीं मिली है, मैं ये कह सकता हूं। उसके बाद फिर आपने देखा थर्ड टाइम 62 सीट मिली हमें और लोगों ने बिलीव किया। और जैसे दीपक जी मेरे सारे साथी बता के गए हैं कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल था वो एक एग्जाम्पल बन गया। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी उनके साथ जहां विजिट किया ट्रंप साहब की वाइफ ने, तो उन्होंने जो मनीष सिसोदिया जी ने और अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में अच्छे स्कूल बने थे उसको देखने के लिए विजिट करने के लिए। कहां के प्रेसिडेंट? अमेरिका के प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी वहां देखने, जो दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री मानी जाती है। तो ये आम आदमी पार्टी की कार्यशैली थी जिससे ये लोग खौफ खा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से, संजय सिंह जी से खौफ नहीं खा रहे। ये जो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली है, अरविंद जी की कार्यशैली है, उनकी गवर्नमेंट की कार्यशैली है, उससे डर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आज मेरे को सुबह था कि आप ये बताइए कि दिल्ली मॉडल अच्छा है, पंजाब मॉडल अच्छा है। मैं कही यार ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। दिल्ली मॉडल को देख के, दिल्ली मॉडल के कारण ही 2017 में हमारी 20 सीट के करीब वहां आम आदमी पार्टी की आई थी। और उसके बाद आपने देखा जैसे दीपक जी ने कहा कि यहां पे आम आदमी पार्टी का पहला बूटा लगता है, जैसे 2 एमएलए गोवा में बने हैं, वहां नेक्स्ट टाइम उसका रिएक्शन लोगों में वो डेफिनेटली आता है और वहां लोग एक बड़ी चेंज लेके आते हैं। पंजाब में लोगों ने दिल्ली की सरकार को देख के ही बहुत जबरदस्त मतदान, जो अपना मतदान था, अपना मैंडेट था पंजाब गवर्नमेंट को दिया। वो एक कारण था दिल्ली की सरकार को देख के, दिल्ली की गुड गवर्नेंस को देख के वोट पड़े थे। बहुत अच्छा काम था एजुकेशन के साथ, हेल्थ में। जिस मोहल्ला क्लिनिक की हम बात कर रहे हैं वो पंजाब को भी इंदौलत कर रहा था। मैं जब अपने चुनाव प्रचार में था विधानसभा के, तो मैं वोट मांगने, तो हम लोग सारे लीडरशिप जाती है, मैं भी साथ था, क्योंकि मैं अपने लिए भी वोट मांग रहा था, पार्टी के लिए भी काम कर रहा था। तो मेरे को एक दुकान पे गया तो बुक स्टॉल की था एक, तो बड़ा कॉमन आदमी था एक, तो उसने मेरे को एक बात बताई, कहता भाई साहब मेरे पास आइए। उसने कहा आप लाइव होके मेरा लोगों को ये बताइए कि मैं यहाँ पे पंजाब का
एक गरीब आदमी हूं। ये हमारे इलेक्शन से पहले की बात है, हमारी सरकार आने से पहले की बात है। तो मेरे को हार्ट की तकलीफ हो गई। मैं पंजाब के सारी गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल, वहां तो हार्ट की सर्जरी, हार्ट का ऑपरेशन अवेलेबल ही नहीं था। पहली बात तो ये है। कोई डॉक्टर ने कहा भाई तुझे यार दूसरे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आप डीएमसी में जाइए, सीएमसी में जाइए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में जाइए, हमारे पास इलाज नहीं। तो कहता मेरे लिए, तो मेरा एक रिश्तेदार दिल्ली में रहता था, तो मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, भाई 6-7 लाख रुपए का खर्चा, मेरे बस की तो बात नहीं है ये, तो मैं क्या करूं? तो जो कुछ नहीं, तू दिल्ली आ जा मेरे को, आप दिल्ली आइए तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूं। तो उसने किसी भी तरह दीपक जी जैसे किसी जो साथी को साथ लेके उसने कोई ना कोई उसका वहां किया, और उसका दिल्ली में, और उसने कहा मेरा सिर्फ 10-20 हजार रुपया लगा, जिसके लिए उसको 6 लाख रुपया खर्च करना पड़ता। बताइए लोग पंजाब में वोट क्यों नहीं डालेंगे? क्यों नहीं पंजाब में सरकार बनेगी? बताइए आप। इस बात को सुनने के बाद, लाइव होने के बाद, फिर मेरी विधानसभा में वोट मेरे को क्यों नहीं पड़नी थी? मेरे को बताइए। तो ये जो मैसेज है, ये आज यहां से भी आ रहा है, ये पूरे देश में आ रहा है। ये नहीं आज सोशल मीडिया का जमाना है, यहां से हमारा जाके लोगों के पास ये मैसेज लगता है। तो यही एक बड़ा कारण था, पंजाब में एक बढ़िया सरकार आई, और अरविंद जी ने और पंजाब के लोगों ने जो मुख्यमंत्री चुना वो सरदार भगवंत सिंह जी मान थे, जिसके लिए अरविंद जी हमेशा ये बात कहते हैं वो कट्टर ईमानदार आदमी है। चुनौती बड़ी होती है जब आप नए आते हो, लेकिन पीछे एक बहुत ही जो विजडम वाले आदमी सरकार बैठी थी, सारे लोग बैठे थे, और वहां भगवंत मान जी ने पंजाब के लोगों का यहां पहले विश्वास जीत रखा था। वहां उन्होंने सरकार के आने के बाद जो विश्वास लोगों का जीता वहां पे, उसके अंदर क्या क्या आज तक वहां पे 39,000 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स बच्चों को, नौजवानों को दी गई है। पहली बार है इतना इतिहास में। यहां एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं बॉम्बे आया था तो उनसे बात हुई, कहते भाई क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट? में क्या हमारी गवर्नमेंट ने तब तक तकरीबन 28,000 के करीब, 28,000 के करीब गवर्नमेंट की रेगुलर जॉब दी गई थे। कहते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कहते ऐसे कैसे कर दिए? मैं कहा अभी तो और बहुत देंगे। तो ये भगवंत मान जी की कार्यशैली है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो उन्होंने जिस भी डिपार्टमेंट में जो जॉब दी है, मेरे 3-4 डिपार्टमेंट तो मेरे हैं, मैं भी वहीं उनके साथ होता हूं, हर एक जिसको भी एम्प्लॉयमेंट दी है बच्चों को, वो अपने कर कमलों से, अपने हाथों से जाके उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया है। कोई ऐसा एक भी मौका नहीं है तो यहां सीएम साहब ने खुद जाके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया। बड़ी बात होती है, बच्चे बहुत आंदोलित हैं। मैं तो साथ खड़ा हूं, हर एक मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट का साथ खड़ा है, ये बड़ी बात थी बच्चों के लिए। और बच्चों को पूछा गया है, सिर्फ एक बात है, मेरिट ओनली मेरिट। कोई सिफारिश नहीं, किसी का फोन नहीं, किसी एमएलए का फोन नहीं, किसी पार्टी के लीडर का फोन नहीं, किसी का फोन नहीं। हमारे सीएम साहब सरदार भगवंत मान जी किसी की बात, वो कहते हैं ओनली मेरिट पे बात करिए। कोई एमएलए ये नहीं कह सकता कि सर जरा अब मेरा भी आदमी है, इसको भी आप देख लो, इसको भी जरा, मैं कहता हूं इसका भी कोई ना कोई लग जाए। क्योंकि हम लोग एमएलए हैं, हमारे पास लोग सिफारिश के लिए भी आते हैं, ऐसी बात नहीं आते, आएंगे भी। लेकिन मेरे को पता है कि मुख्यमंत्री जी आगे सिफारिश नहीं मानेंगे, वो सिर्फ मेरिट की बात करेंगे। ये बड़ी बात है। देश में कहां थी, मैं लंबे अरसे से राजनीति में देख रहा था, हूं भी, तो कभी ऐसा नहीं था किसी पार्टी में। मैं पहले कांग्रेस में बड़े लंबे अरसे मैंने काम किया है, कभी ऐसा नहीं था। वो हम लोग भी लोगों की सिफारिशों के लिए जाते रहते थे, फिर जरा मिनिस्टर साहब जरा देख लो, मेरा आदमी है, इसकी हम सपोर्ट करेंगे, इसने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है पंजाब में। जो पंजाब अपने आप में, पंजाब के लोगों का इस बात पे बहुत बड़ा विश्वास बन गया है लोगों पे। नहीं, ये जो सरकार है सिर्फ मेरिट बेस पे काम करती है, इंसाफ के लिए काम करती है, और कॉमन और आम आदमी के लिए काम करती है। ये एक बड़ी बात है, ये भी लोगों तक हमें लेके जानी पड़ेगी, और जा रही है। पंजाब के लोग इसको देख रहे हैं।
हमने 600 यूनिट बिजली माफ की पंजाब में। जब हमारा आंदोलन चल रहा था बिजली का वहां पे, तो प्रेस जो है आके अरविंद जी, और मेरे को याद है अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं सरकार आने से पहले की, लास्ट मीटिंग की क्या बात है, तो सारी प्रेस आ गई कि पंजाब के पास तो पैसा नहीं है, आप 600 यूनिट कैसे दे सकते हैं, ये ऑलरेडी एग्रीमेंट है बिजली बोर्ड के साथ, ये एग्रीमेंट कोई तोड़ नहीं सकता। इन एग्रीमेंट्स को आप जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ये लोग कोर्ट में जाएंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट है। तो मेरे को आज तक वो वर्ड याद है अरविंद केजरीवाल साहब के। उन्होंने कहा, तब मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, उन्होंने एक बात कही वहां पे, प्रेस के सारी प्रेस बैठी हुई, नेशनल प्रेस तो हमें कवरेज तब भी कम देती थी, वो तो बच्चे से बेचारे क्या करें, फंसे हुए हैं, उनके ऊपर डंडा है, आपको भी पता है, उनको भी, लोगों को पता है। वो कहते हैं जी आप कैसे दे सकते हैं, ये एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, कहा इस एग्रीमेंट को जो तोड़ना है, कैसे लोगों को जो 600 यूनिट देना है, इसकी जो चाबी है वो मेरे पास है, मेरी जेब में है। उसका मतलब यह था कि ये जो करप्शन करते हैं कंपनियों के साथ, पहले एग्रीमेंट जब करते हैं तब इनका हिस्सा तय होता है, वो हम नहीं करेंगे। हम इनको चैलेंज करेंगे, चाहे कोर्ट में आए या अपने आप छोड़ जाएं। जब इनको पूछेगा भाई आजा तेरे पुराने डॉक्यूमेंट हम चेक करते हैं, तो ये अपने आप भागेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई ना कहीं आपने, इन्होंने कहीं ना कहीं को बंडलबाजी तो की है। सो वो जो एक बड़ी बात थी, 600 यूनिट की बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, उसमें क्वेश्चन था भी, लोग देखो ये फ्री बिजली बिल लगा रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पंजाब में बिजली से लोग त्रस्त थे, बहुत बुरा हाल था। लोगों के ऐसे बिल आ रहे थे, गरीब आदमी, उसकी टोटल इनकम है महीने की 8,000 रुपया, और बिजली बोर्ड उसको बिल भेज रहा 12,000 का। अब वो कहां जाए, गरीब आदमी कहां जाए, किसको समझ नहीं आ रहा था। ये किसको समझ आया, अरविंद केजरीवाल जी को समझ आया, भगवंत मान जी को समझ आया, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर संदीप पाटिल जी को समझ आया। तो बिजली आंदोलन वहां पे हुआ, जिसमें हम सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दीपक जी, बहुत बड़े लेवल पे, आपको पता है जैसे दिल्ली में हुआ था। सो उसका मैं आपको, जब गवर्नमेंट आ गई उसका क्या फायदा हुआ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देनी चाहता हूं। बड़ी मार्मिक एग्जांपल है ये, आदमी के दिल को छू लेती है ये बात। तो जब सरकार आ गई तो हम लोग, मैं देखते हुए कहा भाई हमारे कोई दुखी तो नहीं है। तो हम एक परिवार के पास पहुंचे, बड़ा जनरल वर्ग का परिवार था, कॉमन, एक बड़े गरीब आदमी थे। घर में 2 लड़कियां थी, तकरीबन 50 साल की, 60 साल की। शादी इसलिए नहीं हुई कि गरीबी थी, पैसे नहीं थे। और एक लड़का था, एक उनके फादर थे, और 4 साल से उनका बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था ऑलरेडी। 19 में कटा, 19, 20, 21, 22 में हमारी गवर्नमेंट आई, 22 में। तो 4 साल अंधेरे में बैठे रहे। किस लिए? कि उनको बिजली बोर्ड ने एक पेनल्टी डाली, भाई कुछ भी डाल देते थे वहां। मेरे को खुद पता है, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं, वहां पे इंडस्ट्री चलाता हूं, कुछ भी डाल के भेज देते थे बिल में। आपको पता ही लगता था क्या हुआ। उनको पूछने जाएगा, सानू नहीं पता, साड़ी किताबों च लिखा जी, वो इतना करके आपको हाथ खड़े करवा देते थे आपके। तो जब हम घर में गए तो हमारे साथ मीडिया के सब लोग वहां पे पहुंच के वहां पे पता लगा, तो वो परिवार इतना रोया। उन्होंने क्या कहा, एक बात कही, ये आप लोगों को तक ये मैसेज आपने जरूर पहुंचाना है पे, जुग जुग जिए अरविंद केजरीवाल और जुग जुग जिए भगवंत मान। क्यों हमें 17,000 रुपया पेनल्टी डाली 2019 में बिजली बोर्ड ने, 2022 आ गया, उस पेनल्टी को बढ़ाते बढ़ाते 92,000 कर दिया गया, 92,000 रुपया। तो हमारे लिए तो 92,000 रुपया, 92,000 इकट्ठा करना भगवान को प्राप्त करने के बराबर था। जैसे आदमी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जल्दी, वैसे ही हमारे पास 92,000 रुपया, 92,000 इकट्ठे करने का कोई जरिया नहीं था। और हम उस वक्त के सरकार के एमएलए से, मिनिस्टर थे वहां पे लोकल होशियारपुर में, मैं उनसे मिले लोग जाके, तो कहते हमें किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। अगर आपकी सरकार ना आती तो हम भूल चुके थे कि हम जिंदगी में हमारे घर में कभी कनेक्शन लगेगा। ये देखिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिसको ये फ्री बिजली कहते हैं। देखिए
एक कॉमन आदमी ने क्या क्या दुआएं दी अरविंद जी के लिए, क्या दुआएं दी भगवंत मान जी के लिए। ये इस आंदोलन के पीछे एक सच्चाई थी, ये सच्चाई थी, हकीकत थी पंजाब की, जिसको आम आदमी पार्टी ने किया। और आज पंजाब के लोग, मैं कह सकता हूं 80% से लोग ऐसे हैं जो कॉमन थे और उनका बिजली का बिल जो है आज अगर 600 यूनिट से कम उनकी कंजप्शन है तो उसका एंजॉय कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। और वो अपने पैसे जो हैं, अब पंजाब में आजकल एक ऐड आती है, एक दूध बेचने वाला आदमी अपनी बच्ची के लिए, उसको आजकल बच्चों को भी पढ़ाई जो सोशल मीडिया पे होती है आपको पता, तो उसके लिए फोन चाहिए। फोन जो है 8-9-10 हजार से कम तो वो आता नहीं है, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बेटी के लिए फोन खरीद के लाता है। तो वो अपने पिताजी से पूछती है, उसकी वाइफ भी पूछती है पैसे, कहता है ये जो 2 महीने हमारा 3 महीने का जो बिजली का बिल बचा है 4 महीने का, इससे ये फोन आ गया है। तो ये एक सच्चाई है, अटल सच्चाई है कॉमन आदमी के लिए। उसका देखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एक कॉमन आदमी के लिए। आपने आम आदमी पार्टी किसके लिए काम कर रही है? हर एक कॉमन आदमी के लिए काम। ये हमारा पार्टी का मेन मोटिव है, मैं कह सकता हूं। और हमने ऐसे बहुत सारी चीजें और की हैं जिसमें पंजाब सरकार अब तीर्थ यात्रा शुरू करने जा रही है। आपने किसी भी धार्मिक यात्रा में जाना है, किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, सबके लिए है। ये नहीं किसी विशेष धर्म के लिए है। वहां आपने सिर्फ सिख धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए शुरू किया, सबके लिए है। सबके ये होली प्लेसेस है जिसको मानते हैं आप, सबके लिए शुरू की गई है और उसकी शुरुआत की गई है। उसके लिए चार्टर्ड ट्रेनें और बसेस तय की गई हैं, वोल्वो की एयर कंडीशन बस, उसका सारा जो खर्चा है पंजाब सरकार उठाएगी। उसका आने जाने का रहने का प्रबंध भी पंजाब सरकार कर रही है। एक बड़ी बात है। उसकी शुरुआत जो है, मेरे को आज फिर वापस जाना पड़ेगा, मेरा सेशन भी है विधानसभा का और मेरे बहुत सारे बिल भी आने हैं सेशन के अंदर, तो मैं जाना नहीं चाहता था, गोवा में रहना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे को अभी हाथ मिला है। तो वो उसकी शुरुआत भी जो है कल हमारे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी संगरूर से कर रहे हैं, अपने जिले से कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा मोटिव है, सब लोगों को जाने का मौका। कोई लोगों को पैसा नहीं होता, हर एक आदमी जाना चाहता है, उसको मौका मिलेगा। गवर्नमेंट देगी, किससे देगी? लोगों के पैसे से देगी ना। किसका खजाना है? लोगों का है। टैक्स किसका है? आप लोगों का है, कॉमन आदमी का है। ये सरकार ने ये दिल्ली में भी प्रूव किया है और पंजाब में भी प्रूव किया है। और फ्री बस सर्विसेज है लेडीज के लिए, और आम आदमी क्लिनिक की बात कही गई है, जिसको मोहल्ला क्लिनिक कह रहे हैं। वहां उसका पंजाब में उसको आम आदमी क्लिनिक का नाम दिया गया है। और तकरीबन 670 के करीब जो इस पर मोहल्ला क्लिनिक जो है वहां काम कर रहे हैं, और इतने अच्छे हैं कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अमीर आदमी भी जिसके पास फैमिली डॉक्टर होता है, वो भी आज उस क्लिनिक में जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी जेब में खूब भरा हुआ पैसा भी है, आप किसी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, पर वो कहता क्यों? ये क्लिनिक मेरे बाजू में है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और मैं खुद जाता हूं क्लिनिक में, आप जाइए, उसकी अलमारी चेक करिए, दवाइयों से भरी हुई है। मेडिसिन, हर एक 84 तरह की मेडिसिन अवेलेबल है वहां पे, आप कभी भी जाके। और 40 से ज्यादा जो टेस्ट हैं अवेलेबल है सरकार की तरफ से, बड़ी बात है। हमने 12,710 प्रिंसिपल और टीचर्स को, बहुत बड़ी बात है, ट्रेनिंग के लिए उनको हमने पक्का किया, रेगुलर किया, उनको रेगुलर किया। ये टीचर जो भूल चुके, कितने पैसे देते थे ये उन लोगों टीचर्स को? 5,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 5,000 ओनली। तो आज वो कह रहे हैं हमें कम से कम, हम कैसे धन्यवाद करें अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का, कि हमने तो भूल चुके थे, हमने 15-15 साल की सर्विस हो गई थी, 15 ईयर्स, तो हम तो भूल चुके थे 5,000 में बच्चे कैसे पढ़ाएं, गुजारा कैसे करें। हमारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल थी। तो ये किसने किया? भगवंत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल जी की, आपकी आम आदमी पार्टी की पॉलिसियों ने किया, मैं ये कह सकता हूं। सब लोगों की पार्टी, हम सब लोगों की, उसमें सबका योगदान है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं लास्ट बात करूंगा यहां पे अपनी पंजाब गवर्नमेंट की। अभी मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक SYL का मुद्दा है पंजाब में, सतलुज जमुना लिंक नहर का, उसके ऊपर
बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे बड़े लंबे टाइम से वो चल रहा है, कुछ कोर्ट के अंदर है, लेकिन ये लोगों को गलत तथ्य बता के ये अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस वहां पे विधानसभा में कोई हमें फेस नहीं कर रहा, वहां छोड़ के चले जाते, हम तो बाइकाट कर गए जी। भैया विधानसभा में बैठ के बात करो, इसीलिए हमें लोगों ने एमएलए इसलिए बनाया है। एमएलए हैं तो उसके बाद आपको जो मर्जी सेवा पार्टी दे सकती है, तो आप बात तो करो बैठ के। इनको माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने इनको इनवाइट किया भी आइए हम ओपन डिबेट करते हैं, बैठते हैं। तो जाखड़ साहब इस बीजेपी के प्रधान हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, वो नहीं आए। सुखबीर बादल जी नहीं आए। कांग्रेस के राजा बड़िंग जी, प्रताप सिंह बाजवा जी और भी कोई लीडर वहां नहीं पहुंचा डिबेट के लिए। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वहां सिर्फ एसवाईएल की बात नहीं की। उन्होंने कहा पंजाब के पूरे जो आज तक आपने सरकारें चलाई हैं उनका कच्चा चिट्ठा बैठ के लोगों के सामने रखेंगे, बताइए, आप बात करिए। उसमें सबसे बड़ी बात जो थी मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई आपने 2012 में 2017 तक अकाली बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहां बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि सेंटर में भी इनकी सरकार आ गई 2014 में, तो डेफिनेटली बीजेपी डोमिनेट कर रही थी अकालियों को भी ज्यादा। तो आपकी सरकार थी, आपने 1 लाख करोड़ रुपया उठाया, कर्जा लिया, वो कहां लगाया? क्या कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई मोहल्ला क्लिनिक बनाए, कोई स्कूल बनाए, कोई सड़कें बनाई, कोई पुल बनाए? दिखाओ तो सही। 1 लाख करोड़ रुपया। और 2017 से लेके 2022 तक कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने भी 1 लाख करोड़ रुपया लिया। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज या कॉलेज की कोई कॉलेज भी नहीं नया पूरे पंजाब के अंदर, कोई नया हॉस्पिटल नहीं पंजाब के अंदर। भाई 1 लाख करोड़ रुपया वो भी कहां गया? बताइए तो सही। ये सामने पड़ा है डाटा, आपकी सरकारों का डाटा है, इसको खोलिए देखिए। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आया। तो ये इन लोगों को जो इन्होंने किया हुआ है, वो इनके जो कृत्य हैं वो लोगों के सामने रखना जरूरी है। कौन रखते हैं? हम लोगों ने रखे, आप लोगों ने रखे, पहले भी रखे, आगे भी रखते रहेंगे। तो जो आप लोग सब लोग यहां बैठे हैं, ये सब रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि दीपक जी ने कहा कि हम यहां तकरीबन 250 के करीब आदमी बैठा, मैं कह सकता हूं। तो ये 250 में से हम कोई भी, ये एक आम आदमी पार्टी है, किसी को भी एमएलए बनाती है। अगर सरकार आ गई तो आपको किसको मिनिस्टर बनाएगी? जिसपे उनका भरोसा होगा। पहले भरोसा उनका सब पे है, फिर देखेंगे, फिर वो भी अगर अच्छा काम नहीं कर रहा उसको रिप्लेस करेंगे। किसी के ऊपर परमानेंट नहीं है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर ये कभी आज तक हुआ नहीं। मैंने बहुत लंबा टाइम कांग्रेस के साथ काम किया। कांग्रेस में आप या किसी और पार्टी में आप सोच में ही नहीं सकते कि आपको कोई चांस देगा, आपको कोई मौका देगा काम करने का बड़े लेवल पे जाके। लेकिन मेरे जैसे एक वॉलंटियर को उठा के एमएलए का टिकट भी मिलता है और उसके बाद उसको नहीं पता होता कि उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ कौन करता है? आम आदमी पार्टी। चेयरमैन वो बने हैं जो सोच में नहीं सकता, एक कॉमन आदमी। तो इस पार्टी में ये हम लोग अगर काम करते हैं, इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो जो हमारा ये एक वॉलंटियर आज पंजाब में वो भी उतना ही मजबूत है जितना एक एमएलए और एक मिनिस्टर मजबूत है। ये एक पार्टी की खास चीज है। आप लोग भी, सरकार आ गई, कोई एमएलए बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई चेयरमैन बन गया, लेकिन एक वॉलंटियर की भी उतनी कीमत है, उसकी भी उतनी सुनवाई है गवर्नमेंट के अंदर। ये एक बड़ी बात है। तो कोई भी, मैं तो कहता हूं अगर सरकार आती है तो जो पावर जिसको हमने सेवा के रूप में यूज करना है वो सबके पास होगी। ये एक बड़ी बात होगी। सो मैं, हमारे जो आपके प्रेसिडेंट हैं अमित पालेकर जी, मैं प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ आपके गोवा में, पणजी में बहुत अच्छा पार्टी का जो लीडरशिप सारी काम कर रही है इकट्ठे होके। मैं धन्यवाद करता हूं इनका। दीपक सिंगला जी जो लंबे टाइम से गोवा का सारा काम देख रहे हैं और प्रभारी हैं जहाँ के, इनका भी धन्यवाद है। एमएलए कैप्टन बेंजी बेगस जी, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने दिल्ली में पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी यार, अरविंद जी ने खास तौर पे
गोवा के लिए, दोनों एमएलए के लिए बहुत बड़ी बात वहां की थी। भाई हमारे ये दो शेर जो जीते हैं आने वाले टाइम पे, ये एक बड़ा बदलाव का चिन्ह है गोवा में पार्टी की तरफ। तो ये बड़ी बात थी हमारे लिए। एमएलए इंजीनियर क्रूज सिल्वा जी तो सुबह मेरे को मिलके गए हैं, और जो जिला परिषद के मेंबर हैं हेंजल फर्नांडिस जी और प्रीति शर्मा जी, जिनको मेनन जी, जो बड़ा काम मुंबई, क्योंकि सबसे हमारी बड़ी सिटीज में एक है, और वहाँ काम का बहुत लंबा मैं कह सकता हूँ तजर्बा चाहिए, जो वहाँ पे काम कर रही है, ये बड़ी बात है मैं कह सकता हूँ। तो इनके लिए भी हम सबके लिए एक जोरदार ताड़ियां हो जाए ये आपकी तरफ से, और हम सब लोग मिलकर काम करते रहेंगे। और जो गोवा के लिए पंजाब की बात करें, छोटी सी जरूरी है, जब गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ, पुर्तगालियों से कब्जे से, तो उसमें पंजाब के एक कर्नल सिंह इसड़ू जी, जिनका वहां शहीदों में, बड़े शहीदों में नाम है, उनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। उनका वहां स्मारक बना हुआ है, और 15 अगस्त को उनको हर बार श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, उनको नमन किया जाता है, क्योंकि उस आजादी के में पंजाबी कभी आजादी के सबसे बड़ा योगदान रहता है पंजाबियों का। तो उनको भी मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ। और क्योंकि गोवा आज बात थी भी आफ्टर लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए कि लोग, जो अगला इलेक्शन है, लोग गोवा के लिए